राजस्थान के रण में इस बार सीएम अशोक गहलोत वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने वाला है। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इसके लिए बीजेपी की तरफ से रणनीति भी तैयार कर ली गई है। राजस्थान में अब तक भाजपा ने पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही है। अब इससे भी आगे बढ़कर यह तय हुआ है कि राजस्थान में पार्टी की चुनावी गतिविधियों को सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही संभालेंगे। भाजपा ने अपने शीर्ष 4 नेताओं को 4 प्रदेशों की कमान सौंपने का फैसला किया है। यानी इस साल होने वाले अलग अलग विधानसभा चुनावों के लिए अलग अलग राज्यों में तैयारियां कर ली गई हैं। इसके तहत पीएम मोदी को राजस्थान दिया गया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष को तेलंगाना की कमान सौंपी गई है। इन 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस निर्णय के बाद चुनावी साल में राजस्थान के 7 दौरे और सभाएं पीएम नरेंद्र मोदी अब तक कर चुके हैं। अब प्रदेश के सभी 28 सांसदों को 8 अगस्त को दिल्ली बुलाया गया है। इनमें से 24 सांसद लोकसभा और 4 राज्यसभा के हैं। जानकारों की माने तो इसके बाद विधायकों को भी दिल्ली बुलाकर वो फीडबैक लेंगे। यानी राजस्थान के रण में अशोक गहलोत को हराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई कमी नहीं रखना चाहते हैं। इसके लिए तैयारियां चरम पर हैं। सांसदों से लेकर विधायकों तक सभी से मुलाकात करेंगे और रणनीति आगे बढ़ाएंगे। ये पहली बार होगा जब पीएम किसी स्टेट में डायरेक्ट चुनावी रणनीति देखने वाले हैं। इससे पहले हालांकि अलग अलग राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं, कई सारी रैलियां करते देखे जाते हैं, लेकिन इस बार राजस्थान में डायरेक्ट रण में उतरने वाले हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किसी स्टेट में डायरेक्ट चुनाव लड़ने के लिए या फिर चुनावी गतिविधियां देखने के लिए क्यों उतरने वाले हैं, और आखिर क्या वजह है कि राजस्थान में वो अपना फोकस बढ़ा रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर क्या खास प्लानिंग बीजेपी की तरफ से की जा रही है। दरअसल राजस्थान से राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता घनश्याम तिवाड़ी ने यह बताया है कि 8 अगस्त को दिल्ली में पीएम मोदी राजस्थान के सभी सांसदों की मीटिंग लेने वाले हैं। मीटिंग में राजस्थान चुनाव सहित विभिन्न विषय पर चर्चा की जाएगी। इस मीटिंग में 4 केंद्रीय मंत्री, जिसमें अर्जुन राम मेघवाल, क्योंकि वो राजस्थान के रहने वाले हैं, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी भी शामिल होंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि इस मीटिंग का एजेंडा क्या होने वाला है, क्योंकि इस मीटिंग में सभी सांसद भी पहुंचने वाले हैं। तो देखिए, सभी सांसदों के चुनाव क्षेत्र में आने वाली विधानसभा सीटों के बारे में बात की जाएगी। कहां क्या स्थिति है, क्या राजनीतिक संभावनाएं अभी नजर आ रही हैं, इन सब के बारे में बात की जाएगी। इसके साथ साथ आगामी विधानसभा चुनाव यानी दिसंबर 2023 और लोकसभा चुनाव मई 2024 के बारे में क्या राजनीतिक घोषणा की जानी है, इस पर चर्चा होगी। राजस्थान की कांग्रेस सरकार की नीतियों, योजनाओं, सीएम अशोक गहलोत, मंत्री, विधायकों की आलोचना के लिए कौन कौन से बिंदुओं पर वैचारिक, मौखिक और राजनीतिक आक्रमण किया जाना है, इस सब पर भी चर्चा होने वाली है। सभी सांसदों को पीएम मोदी और केंद्र की भाजपा सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को लेकर लोगों के बीच जाने की जिम्मेदारी दी गई थी। अब तक किसने क्या किया, इसका ब्यौरा लिया जाएगा। यानी अब तक सांसदों ने कितना काम किया है, कितना होमवर्क हो चुका है, इस पर भी चर्चा होगी। सभी सांसदों से उनके द्वारा उनके क्षेत्र में हासिल की गई उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी ली जानी है। इसके साथ साथ जानकारी यह भी है कि अभी सांसदों की इस बैठक के बाद, इस मुलाकात के बाद विधायकों का नंबर भी आने वाला है। यानी राजस्थान के सभी विधायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। जल्द ही पीएम मोदी राजस्थान के विधायकों के साथ भी संवाद करेंगे। ये बैठकें संभागवार होंगी। टिकट वितरण पर भी पीएम मोदी की कोर टीम ही फैसले करेगी। सूत्रों के अनुसार जानकारी ये मिली है कि विधायकों की पहली मीटिंग 25 या 26 अगस्त के आसपास हो सकती है। अब बड़ा सवाल, जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की थी, कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में अपना फोकस क्यों बढ़ा रहे हैं। तो देखिए, राजस्थान देश में कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है, जहां हर हाल में जीत भाजपा की होनी चाहिए। ये भाजपा की रणनीति है। पिछले 4.5 साल में राजस्थान में कांग्रेस सरकार है। एक समय था जब कांग्रेस देश में केवल 2 राज्य यानी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही सिमट कर रह गई थी। राजस्थान में 2 बार बगावत का खेल भी हुआ, लेकिन सरकार नहीं गिरी। इससे कांग्रेस को ताकत हासिल हुई। इसके बाद कांग्रेस दोबारा खड़ी हुई और हिमाचल के साथ साथ कर्नाटक, इन दोनों ही राज्यों में जीत हासिल कर ली। अब इस ताकत को खत्म करना भाजपा के लिए बेहद जरूरी है। इसके लिए माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद राजस्थान के रण में उतरने वाले हैं। दूसरा बड़ा कारण यह है कि राजस्थान अकेला प्रदेश है जहां 2 बार लगातार लोकसभा की सभी सीटें बीजेपी ने जीती है।
भाजपा ने वर्ष 2014 और 2019 में प्रदेश की सभी 25 संसदीय सीटें कांग्रेस से छीन ली थी। हालांकि 2019 के चुनाव में एक सीट नागौर गठबंधन के तौर पर हनुमान बेनीवाल को दी गई। 2019 में राजस्थान में सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन इसके बावजूद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। तीसरा बड़ा कारण है कि गुटबाजी और सीएम फेस की खींचतान खत्म होना जरूरी है। राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित 4 बड़े केंद्रीय मंत्रियों और स्थानीय स्तर पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया और प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी को सीएम फेस के लिए रेस में माना जा रहा है। यानी सीएम की कुर्सी एक है लेकिन दावेदार अनेक है। सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस इसे लेकर कई बार राजनीतिक कटाक्ष भी करते रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए यहां बड़े नेताओं के बीच खींचतान और सीएम फेस को लेकर कश्मकश बिल्कुल खत्म करने के लिए स्वयं पीएम मोदी ही मोर्चे पर नजर आएंगे। उन्हीं के चेहरे और केंद्र की योजनाओं और रणनीति पर चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि इससे पहले अलग अलग राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा का आपसी मतभेद ही भाजपा को डुबाने वाला साबित हुआ है। ऐसे में एक नया राज्य, खासकर ऐसा राज्य जहां पर कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है, उस राज्य में जरूरी है कि बीजेपी अपनी पूरी ताकत को लगाए। आपको यह भी बता दें कि विधानसभा चुनावों में प्रधानमंत्री सक्रिय रूप से चुनाव प्रचार तो करते रहे हैं, लेकिन आमतौर पर चुनावी रणनीति पर प्रधानमंत्री के स्तर पर इस तरह की सीधी निगरानी नहीं रखी जाती। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश के प्रभारी, चुनाव प्रभारी और प्रदेशाध्यक्ष के माध्यम से ही चुनावी रणनीति बनाई जाती है। लेकिन इस बार प्रत्येक कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को भाजपा एक संदेश देना चाहती है कि पीएम भी संगठन में एक कार्यकर्ता की तरह ही होते हैं। उन्हें भी चुनाव में जिम्मेदारी दी जाती है और वो भी चुनावों में जिम्मेदारी को संभालते हैं। राजस्थान में अगर पिछले 2 दशकों की बात की जाए तो वर्ष 2002 से 2018 तक 4 चुनावों, जिसमें 2003, 2008, 2013 और 2018 में वसुंधरा राजे ही सीएम फेस भी रही। उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी की रणनीति तय हुई। पिछले चुनावों में यानी 2018 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह थे, तो खुद शाह, वसुंधरा राजे और प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी के हिसाब से रणनीति तय होती थी। राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में यह पहला मौका है जब भाजपा ने पीएम के चेहरे को केंद्र की योजनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि केवल विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बल्कि इन चुनावों की सीधी जिम्मेदारी भी स्वयं पीएम संभालने वाले हैं। राजस्थान में बड़ी सभाओं की तैयारी हो रही है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले दिनों में बड़ी सभाएं करते हुए नजर आने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें, राजस्थान विधानसभा चुनाव पर फोकस बढ़ाने के लिए पीएम मोदी की कोर टीम ने काम करना शुरू भी कर दिया है। बीजेपी ने हाल ही में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को राजस्थान में चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। बाकायदा तैयारियां शुरू हो गई हैं। इससे पहले संसद के साथ सीपी जोशी को प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया जा चुका है। वहीं पीएम मोदी की धार्मिक सांस्कृतिक स्थलों की रणनीति को अमली जामा पहनाने वाले केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का भी पॉलिटिकल प्रमोशन किया गया है। प्रहलाद जोशी, सीपी जोशी और मेघवाल तीनों ही संसद के साथी हैं। ऐसे में तीनों की ट्यूनिंग पीएम मोदी की टीम के हिसाब से पहले से ही सेट है। अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री के इस रण में उतरने की तैयारियां तो काफी पहले शुरू कर दी गई थी, यानी बहुत से इशारे पहले ही मिल चुके थे कि राजस्थान के रण के लिए प्रधानमंत्री खुद इंटरेस्टेड हैं और राजस्थान के रण में खुद उतरने वाले हैं। दरअसल राजस्थान भाजपा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ 1 अगस्त को जयपुर में सचिवालय के घेराव का कार्यक्रम तय किया था। ऐसा पहली बार हुआ कि प्रदेश भाजपा के किसी आंदोलन के लिए स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया हो। ट्वीट करके पीएम मोदी ने लिखा कि बेटियों की मान में चलो, गरीबों के उत्थान में चलो, दलित सम्मान में चलो, किसान का दर्द भी सुनो, हुंकार भरो। इस ट्वीट का असर यह हुआ कि भाजपा के लगभग सभी छोटे बड़े नेता और कार्यकर्ता इस घेराव में शामिल हुए। प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ पिछले 4.5 सालों में भाजपा का यह सबसे प्रभावशाली आंदोलन था। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आह्वान करने पर भाजपा ने इसे सफल बनाने के लिए पुरजोर कोशिश भी की थी। हालांकि इससे पहले भी प्रदेश भाजपा ने 2 बार विधानसभा, 1 बार सिविल लाइफ फाटक, 1 बार आरपीएससी आदि स्थानों पर प्रदर्शन किए थे। खुद पीएम मोदी की सभाएं भी हुई थी, लेकिन जयपुर में प्रदर्शन के लिए पहली बार पीएम मोदी ने सार्वजनिक रूप से आह्वान किया और ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्सनल अकाउंट से किया गया था। अगर इस बार राजस्थान के रण में विशेष मुद्दों की बात की जाए कि आखिर कौन से विशेष या बड़े मुद्दे रहने वाले हैं, तो भाजपा की कांग्रेस सरकार पर पिछले 4.5 सालों में जो भी हमले करने की रणनीति रही है वो सुस्त सी रही है। लेकिन हाल ही में पीएम मोदी ने संसद में मणिपुर के साथ राजस्थान का नाम जोड़कर कांग्रेस को बेचैन कर दिया। यानी राजस्थान, जिसे ये माना जा सकता है कि बीजेपी मुद्दों के तौर पर नहीं उठाती थी, उसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्दे के तौर पर उठाया।
इसी तरह से जब वो बीते सप्ताह सीकर में सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने लाल डायरी का जिक्र किया। इस बीच विधानसभा में रेप और महिला अत्याचारों में राजस्थान के अव्वल रहने का मामला उठा। भाजपा आगामी दिनों में कांग्रेस पर रेप और लाल डायरी को लेकर जबरदस्त हमला करने वाली है। ये वही लाल डायरी है जिसकी चर्चा कई दिनों से देखने को मिल रही थी। हाल ही में इस विषय पर सोशल मीडिया पर विशेष अभियान डिजाइन किया गया है जिसे पीएम मोदी को भी दिखाया गया है। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ खुद रण में उतरेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू क्या राजस्थान में चलता हुआ नजर आएगा? कि राजस्थान में मजबूत दिख रही कांग्रेस को बीजेपी हरा पाएगी? क्या नई रणनीति ये साबित कर पाएगी कि राजस्थान का रण जीतना बीजेपी के लिए इतना मुश्किल नहीं है, खासकर तब जब कभी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ही जीत हासिल कर पाने वाली कांग्रेस पार्टी एक बार दोबारा खड़े होकर हिमाचल प्रदेश और उसके साथ साथ कर्नाटक में जीत हासिल कर चुकी है। यानी राजस्थान का ये रण बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी तरह की तमाम खबरों के साथ नेशन स्पीक्स हाजिर होता रहेगा। आप नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।